हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए अब सुनते हैं संकट चौथ की कथा। एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने संकट चौथ का व्रत किया। 1.25 रुपये का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके संकट चौथ की कथा सुनी और तिलकुट डब्बे में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट गणेश जी को अर्पित करेंगे और उसके बाद ही कुछ खाएगी। और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट गणेश जी को अर्पित करेगी और उसके बाद ही खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, जब माँ खाना खाएगी हम भी खाएंगे। उसने जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब लोग खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना दे देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट डब्बे में पड़ा है, वही खा लीजिए। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले, झड़ करूं या पड़ पड़? वो बोली, झड़ ही कर दो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोंछूं? सो बोली, मेरे सर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर सोने से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ गणेश जी ने पोंछा था वहाँ सोने के टीके व बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर सोने, हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और डब्बे में रखकर सो गई। रात को गणेश जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने तिलकुट खाया था, मैंने तो घी का चूरमा बनाकर आपके लिए डब्बे में रखा है,
फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, झड़झड़ करूं या पड़ पड़? वो बोली, पड़ पड़ कर दो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे सर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे? धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। उसने सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा? परेशान होकर वह गणेश जी से विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे दे, तभी यह सब साफ हो जाएगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे छुपा दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो यह सारा बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे छुपाई हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रख दो। इस प्रकार गणेश जी ने सभी चीज़ों का बंटवारा करके अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। संकट चौथ माता की जय।